नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सबको उत्तर प्रदेश के अदिति सिंह तो याद होंगे, जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको निकाला था। उससे पहले भी उन्होंने जो भी कुछ सदन में कहा था वो सच्चाई थी, लेकिन कांग्रेस ने उनके शादी के एक दिन बाद ही कारण बताओ नोटिस थमा दिया। और उसके बाद जिस तरीके से अदिति सिंह ने सीए हो या फिर 370 हो, जिस तरीके से उन्होंने सरकार का पक्ष रखा था, और वहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही थी वो उनके पक्ष में थी। वहीं पर जो प्रियंका गांधी वाड्रा का घोटाला था, बस घोटाला, उसमें भी अदिति सिंह योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी थी। लेकिन अब अदिति सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पैरों से जमीन निकल गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि अदिति सिंह ने जो बात कही है उससे बड़ा झटका सोनिया गांधी को लगा है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ उनके राजनीतिक गुरु हैं। दरअसल मामला ये है कि जिले में सिविल लाइंस स्थित चर्चित कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन पर बसे दुकानदारों को हटाने के लिए सोमवार को हाईवे पर प्रदर्शन चल रहा था। इसी बीच वहां पर सदर विधायक अदिति सिंह भी पहुंच गए और विधायक ने वहां पर हटाए जा रहे दुकानदारों का समर्थन किया। साथ में उन्होंने ये बताया कि इसका पूरा श्रेय मेरे राजनीतिक गुरु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ही दुकानदारों की दुकानें बच पाई हैं। मुख्यमंत्री से इस बारे में अदिति सिंह ने बात भी की थी और उसके बाद उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था, जिसका उन्होंने जिक्र किया और ये बताया कि वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं और माननीय मुख्यमंत्री। तो इससे साफ जाहिर है कि कितनी मिर्ची प्रियंका गांधी वाड्रा को लगेगी, क्योंकि कभी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के काफ़ी खास थी अदिति सिंह। बात करें तो रायबरेली, जो इंदिरा गांधी का भी गढ़ रहा है, वहाँ से वो विधायक हैं, जो सदर के विधायक हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सच्चाई का साथ दिया और सच बोलने पर ही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनकी सदस्यता भी रद्द कराने की मांग रखी थी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हो पाया। और जिस तरीके से वो याचिका खारिज कर दी गई, ये दिखाया गया कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ खिसिया कर उत्तर प्रदेश में रह गई। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा, जो आए दिन योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाती रहती हैं और अपना प्रोपेगेंडा उत्तर प्रदेश में फैलाती हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से झूठे मुद्दे बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल मुद्दे बनाकर और उसको पूरी तरीके से अमली जामा पहनाकर जनता के सामने झूठ के रूप में परोसा जाता है। और हर बार प्रियंका गांधी वाड्रा को मात मिलती है, हर बार जनता उनके झूठ का पर्दाफाश कर देती है। लेकिन उसके बावजूद प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में अपने मंसूबों को लेकर आगे बढ़ रही हैं और आने वाले चुनाव में अपना जनाधार बनाने के लिए कई ऐसे झूठ उन्होंने पिछले दिनों में भी फैलाए। यहाँ तक कि उन्होंने बड़े बड़े घोटाले भी कर दिए। बस घोटाला आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने बस घोटाला कर दिया था। एक तरफ 2 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि ये बसें हमारी हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन उन्हें मंजूरी नहीं दे रही है, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मंजूरी दे दी तो उसमें किस तरीके से ना तो उनके पास बसें थी और ये कहा गया कि 5 बजे तक बसें आ जाएंगी, लेकिन जो बसों की लिस्ट दी गई थी उसमें काफी बड़ा घोटाला था। और उस पर अदिति सिंह ने जिस तरीके के बयान दिए थे, और उस वक्त अदिति सिंह ने कहा था कि जनता के साथ ये कांग्रेस का क्रूर मजाक है, और जिसके बाद पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। और अब अदिति सिंह ने जो ये बयान दिया है मुख्यमंत्री को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को इससे मिर्ची लगी है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा अपने आप को आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में देखती। कभी अदिति सिंह प्रियंका गांधी वाड्रा के बेहद करीब थी और किस तरीके से और कई बार उन्होंने कहा भी था कि प्रियंका गांधी वाड्रा से उन्हें प्रेरणा मिलती है। लेकिन उसके बाद जो सच्चाई थी, क्योंकि सबको पता है कि अदिति सिंह की पढ़ाई जो हुई है वो अमेरिका में हुई है और यहाँ राजनीति में आने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से दिखावा करती है वो है नहीं। पार्टी में आने के बाद उन्हें असलियत का पता चला और उन्होंने इस पर खुलासा भी किया था कि किस तरीके से हमने शिकायत की, लेकिन पार्टी कोई सुनवाई नहीं कर रही थी और उसके बाद हमने बोलना छोड़ दिया। और जब सदन में उस मुद्दे को उठाया तो मुझे शादी के एक दिन बाद ही नोटिस थमा दिया गया। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए अदिति सिंह एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से अदिति सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 370 पे सपोर्ट किया था और वहीं पर जो उन्होंने सीए पर सपोर्ट किया, और अब योगी आदित्यनाथ के लिए जो उन्होंने कहा है कि वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, तो अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में अदिति सिंह भाजपा की काफ़ी बड़ी नेता हो सकती हैं और वो अब कांग्रेस के ही खिलाफ मैदान में उतर सकती हैं। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला था, ये था कि लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सिविल लाइंस चौराहा पर दुकानें हटाए जाने का अल्टीमेटम मिलने के बाद दुकानदारों ने हंगामा कर दिया था। सदर विधायक अदिति सिंह ने दुकानदारों के समर्थन में
उतरते हुए उनके हक की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। और अदिति सिंह ने दुकानदारों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके साथ किसी कीमत पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सिविल लाइंस पर सैकड़ों दुकानदार लंबे समय से दुकानें रखकर अपने परिवार की जीविका चलाते थे। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें दुकानें खाली करने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद से ही दुकानदारों का गुस्सा बढ़ता गया और बड़ी संख्या में दुकानदार सिविल लाइंस चौराहा पर एकत्र हो गए और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करने लगे। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि दुकानें हटवाकर उनकी रोजी रोटी छीनने का प्रयास किया जा रहा है और जिसके बाद वहां सदर विधायक अदिति सिंह पहुंच गई। सिविल लाइंस पहुंचकर दुकानदारों से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने भरोसा दिलाया और उन्होंने ये बताया कि कुछ अफसर दुकानें खाली करने में लगे हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन दुकानदारों के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। उधर सीओ सदर आरपी शाही का कहना है कि सिविल लाइंस पर ट्रस्ट की जमीन है। कोर्ट ने ट्रस्ट की जमीन पर अवैध तरीके से काबिज दुकानें हटाने के निर्देश दिए हैं। भौतिक सत्यापन कर लिया गया है, जल्द अवैध कब्जा हटवाया जाएगा। हालांकि अब अदिति सिंह का कहना है कि अब दुकानें नहीं हटाई जाएं, लेकिन अदिति सिंह ने जो योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक गुरु बताया है और वहीं पर 87% उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो योगी आदित्यनाथ को बेस्ट सीएम से नवाज चुकी है। वहीं पर अगर पूरे देश में बात करें तो 24% ये जनता है जो ये मानती है कि योगी आदित्यनाथ सबसे बेहतर हैं, बेस्ट सीएम, और सभी मुख्यमंत्री देश के योगी आदित्यनाथ से पीछे हैं। और इसमें अब अदिति सिंह जो कांग्रेस की कभी खास नेता थी और आज अगर बात करें तो वो कांग्रेस से ही विधायक हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से उन्होंने बड़ाई की है, ये दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री है और उसकी बड़ाई अगर विरोधी भी कर रहे हैं तो वो योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि हमने देखा था कि सपा में भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की बड़ाई की है। यहाँ तक कि मुलायम सिंह के ही परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की बड़ाई की। वहीं पर अब जो प्रियंका गांधी वाड्रा के खास अदिति सिंह हैं, उन्होंने भी राजनीतिक गुरु बता दिया है। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता और जो बीजेपी के विरोधी दल के नेता हैं वो भी किसको चुनना चाहते हैं और अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन होगा, इससे साफ हो गया। और वहीं दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की, आपको बता दें कि अयोध्या में हुए श्री राम मंदिर भूमि पूजन पर विवादित बयान देने वाले उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद सफीरुर रहमान बर्क के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना के तहत कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका मंगलवार को दाखिल कर दी गई। और इस याचिका में बर्क के अलावा मौलाना मोहम्मद रहमानी और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ भी अवमानना के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। सपा सांसद बर्क ने कहा था कि वो जगह बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद ही रहेगी। बीजेपी और आरएसएस ने अपनी ताकत के बल पर अदालत से अपने हक में फैसला करवाकर मंदिर की बुनियाद रखकर जमहूरियत और सेकुलरिज्म का कत्ल किया है। देश का मुसलमान मोदी और योगी के रहमो करम पर नहीं है, मुसलमान अल्लाह के भरोसे पर जिंदा है, मुसलमान मायूस ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना करते हुए उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की थी। यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको अलग से 5 एकड़ जमीन दे दी है, उसके बावजूद भी आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हो। वहीं पर अगर बात करें तो जो मुगल आक्रमणकारी थी उनको भी एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि वहां पर जो मुगल आक्रमणकारी जिन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी थी, उस मस्जिद के सपोर्ट में ये खड़े हुए हैं। साथ में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका भी इन्होंने विरोध किया। पूरी तरीके से इन्होंने बीजेपी और आरएसएस पे जो आरोप लगाए हैं वो भी तथ्यहीन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तथ्यों को देखते हुए ही आया है। लेकिन उस पर अगर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं तो इसके खिलाफ अब याचिका भी दायर कर दी गई है। मौलाना रशीदी ने इस पर कहा था कि इस्लाम कहता है कि एक मस्जिद हमेशा मस्जिद ही रहेगी, इसे कुछ और बनाने के लिए नहीं तोड़ा जा सकता। हम मानते हैं कि वो मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। मंदिर को गिराने के बाद मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन अब मस्जिद बनाने के लिए हो सकता है कि मंदिर को तोड़ा जाए। यानी कि एक तरीके से इन्होंने धमकी भी दी थी कि अब मंदिर को तोड़कर हम वहां पर मस्जिद बनाएंगे। और ये याचिका जो दायर की गई है ये वकील विनीत जिंदल ने दायर की है और कहा है कि सपा सांसद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रामलला उनकी संपत्ति हिंदू समुदाय और पूजा स्थल के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। तो जिस तरीके से इन्होंने धमकी दी और ये दिखाने की कोशिश की कि हम अपनी ताकत पर मंदिर को तोड़कर और मस्जिद बनाएंगे, तो और इसके बाद उन लोगों के मुंह पर भी ताला लग गया जो ये कहते आ रहे थे कि देश का मुसलमान डरा हुआ है। इस तरीके की धमकी दी जा रही है और जो
कभी मस्जिद थी ही नहीं, मंदिर को ही तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। और उसके बाद अब जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर भी इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है, धमकी दी जा रही है और खुलेआम हिंदुओं को डराया और धमकाया। तो इससे ये साफ दिख रहा है कि भारत के जो अल्पसंख्यक हैं वो डरे हुए हैं या फिर डरा रहे हैं। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।